हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल आ रहा है धीरे धीरे। तो नए साल के लिए सबको जश्न के धीरे धीरे माहौल बन रहा है और क्यों ना बने भाई 2020 जा रहा है, मतलब यार सबसे खुशी की बात है, जल्दी से जाए, सब इसी का वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से 2020 जाए और नया साल आए। बट यार कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते ये साल जल्दी बीते, बिकॉज उनको यार 2021 जैसे ही नाम सुनते हैं उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, बिकॉज वो है यार गेट वाले। तो गेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उनको लग रहा है ये समय थोड़ा धीरे बीते। तो सबसे पहले तो हम शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। शेड्यूल आ गया है, बहुत ही सही, बहुत ही मतलब मस्त शेड्यूल आया है। तो यार पेपर है 4 दिन, 6 और 7 फरवरी यानी 13 और 14 फरवरी। तो यार जो इसी का पेपर है वो है 7 फरवरी को 3 से 6 वाले सेशन में, आफ्टरनून सेशन में 2 सेशन है, 9:30 से 12:30 और 3 से 6। और मोस्ट ऑफ द पेपर जो है, सबसे अच्छी बात है, एक ही सेशन में हो जाएंगे। तो ये जो फालतू के लोचे थे ना कि 4 सेशन में हो रहे हैं, हमारे टाइम तो 4 सेशन में हुए थे यार पेपर। तो किसी का इजी पेपर है, किसी का टफ पेपर है, फिर नॉर्मलाइज हो गए मार्क्स, तो ये कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते थे। तो ये सब झंझट खत्म, मोस्ट ऑफ द पेपर सिंगल सेशन में। बट हाँ, 3 मेजर पेपर है जो 2 सेशन में होंगे। वो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते होंगे इसमें, इसलिए वो नहीं कर पाए, बट स्टिल 2 सेशंस में है। और 2 सेशन मैनेज करना आसान है, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, होप सो। और देखो यार 14 फरवरी के दिन भी एग्जाम है, तो क्या बोलूं यार। बट गेट वालों को पता था 14 फरवरी के दिन किसका एग्जाम रखना है, इसलिए उन्होंने मैकेनिकल वालों का रखा, क्योंकि उनको पता है उन मैकेनिकल वालों को तो इन सब चीजों से मतलब है नहीं, वो सबसे परे हैं, सबसे ऊपर है। तो बहुत ही बढ़िया है यार गेट वाले, मतलब एकदम सही, एकदम सही ब्रांच चुना है 14 फरवरी के लिए। खैर, जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली गेट के दौरान मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे। और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बदले ऑलरेडी मिस्टेक्स कर ली है यार, तो तुम क्यों वो मिस्टेक्स दोहराओगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड एज वेल एज माई मिस्टेक्स टू ना। तो ही जिंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। तो इसके बारे में बेसिकली 5 मिस्टेक्स ऐसे कवर अप करके रखा है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। बट वो डिस्कस करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल कि आप गेट क्यों कर रहे हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, गेट आप क्यों देना चाहते हो, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। तो जनरली लोगों का क्या होता है, बीटेक में अच्छे से जॉब नहीं मिल रही है, तो एमटेक करते हैं, आईआईटी जाएंगे या बहुत अच्छा कॉलेज जाएंगे और अच्छी जॉब मिलेगी। तो यार जॉब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपके जॉब में अदर स्किल्स भी जरूरी हैं। तो वो सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बुक, ठीक है, द अनपैरेलल रोड मैप, अ हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सुंथालिया। और यार बुक के नेम में ही लिखा है यार, अ हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब, मतलब ड्रीम जॉब लेने के लिए आपका हैंडबुक है, आपका साथी है। तो यार जॉब जॉब ही तो सब चल रहा है, जॉब के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, तो क्यों ना ये बुक पढ़ो यार। ये जो बुक है, जो टोटल जितने भी अदर स्किल्स हैं आपके, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, जो जो भी सारे अदर स्किल्स हैं, उस पे फोकस करता है ये बुक। रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या पहनना है, क्या कैसे बोलना है, जेस्टर्स क्या होने चाहिए, सब। तो ये जितने भी प्रोफेशनल चीजें हैं जो एक एक स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल बनाती है, बेसिकली उस दुनिया से थोड़ा आगे ले आती है, ये इस बुक में दी हुई है। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक आप लो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि कहाँ से आपको अपना कॉपी ऑर्डर करना है। और भाई के चैनल के थ्रू जा रहे हो तो प्लीज भाई का कोड यूज करो, वर्तुल USC, जिसके आप में एक्सक्लूसिव 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा मेरे सभी सब्सक्राइबर को, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, अपना बुक ऑर्डर करो अभी के अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार मुद्दे की कि यार गेट में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो यार सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उसको 2 से 4 पेजेस या 5 पेजेस में आपको पूरा का पूरा कंबाइन कर लेना है विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट मिस नहीं करना, बट 2 से 5 पेजों के बीच में पूरा शॉर्ट नोट में सब कवर हो जाना चाहिए। तो यार मैं बहुत शॉर्ट नोट्स में बिलीव करता हूँ, इवन मेरे ग्रुप में जितने सारे लोग हैं सभी शॉर्ट नोट्स में बहुत बिलीव करते हैं। तो अब बोलेंगे आपने क्या मिस्टेक किया इसमें, आपने तो किया। तो मैंने मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट बनाए थे, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट था ना जो मेरा शुरू में काफी वीक था, बट मैंने उस पर काफी अच्छा मेहनत किया जब वो क्लास में पढ़ाई हो रहा था। तो
तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, मतलब इतना स्ट्रांग कि जो वो जो इंटरनल पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें 20 आउट ऑफ 20, 15 आउट ऑफ 15 ऐसे मार्क्स भाई के। तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, बट कंट्रोल सिस्टम शुरू में हुआ। उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स आते गए, ईडीसी, ईएमएफ, ये सब। तो उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल सिस्टम थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया। और मैंने क्या किया, जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मैंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे उसमें। मैंने अदर सब्जेक्ट्स के बनाए थे, ईडीसी के बनाए थे, और डिजिटल के बनाया था, वो सब के बनाए थे, बट कंट्रोल सिस्टम का नहीं बनाया। तो ये क्या हुआ ना, लास्ट में जब दिसंबर और जैन आया ना, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे तो कंट्रोल सिस्टम आता है, बट धीरे धीरे ना पेपर में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा या कुछ होने लगा। और गेट में क्या हुआ, कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है ना कि स्कोरिंग भी है और उतना ही डिग्रेड भी कर देता है, बिकॉज अदर सब्जेक्ट या कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस ले लो, आपको नहीं आता है तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। कंट्रोल सिस्टम ऐसा है ना, आपको हल्का धुंधा धुंधा याद आता है कि हाँ ये होगा, और टिक कर देते हो। तो उसके कारण से क्या होता है, निगेटिव्स बहुत हो जाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। निगेटिव हो गए बहुत कंट्रोल सिस्टम के कारण, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें है ना अलग अलग, जैसे रूट हर्विक क्राइटेरिया, रूट लोकस, बोडे प्लॉट, या अदर जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, ये सब के लिए अलग अलग मतलब रास्ते हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं। किसी में ओपन लूप गेन से करना रहता है, किसी में क्लोज लूप गेन से करना रहता है, किसी में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करना रहता है। तो और आप अगर गलत स्टेप चुन लोगे ना, तो स्टेबल वाला कंट्रोल, स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो यही मेरे साथ कंफ्यूजन हो गया, तो अनस्टेबल स्टेबल में मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था एग्जाम में, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ। और सेकेंड मिस्टेक मैंने क्या किया था, सो नॉट फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो लास्ट 30 डेज है, ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज है, बिकॉज 4-6 तारीख से चालू हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 40 डेज बचे हुए हैं। बट स्टिल अभी 10 दिन थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो। लास्ट 30 डेज आपको क्या करना है, प्लीज प्लीज वीक सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना है, ठीक है। जितना टाइम सभी सब्जेक्ट्स को दिया है, उतना ही टाइम वीक वाले सब्जेक्ट्स को भी दो। ऐसा मत करो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का टाइम निकाल के वीक सब्जेक्ट को दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरा वीक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन एंड ईएमएफ। मैंने लास्ट 1 मंथ में इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की, जिसके कारण से क्या हुआ, मैंने डिजिटल और मेरा कंट्रोल सिस्टम, ईडीसी, ये जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाए। रिवीजन बहुत जरूरी है। जब पढ़ाई होता है तब आप सोचते हो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट 3-4 महीने बाद इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे अभी पता चलेगा लास्ट 40 डेज में। तो वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो वो एक पहला मिस्टेक तो बना दिया। और दूसरा, आप 20 सब्जेक्ट्स को ज्यादा करने की कोशिश करते हो, आप ट्रस्ट करते हो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे कि ये तो मैं कर ही लूंगा, बट ये आप कर लोगे, ये कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, बट उसको छोड़ना नहीं है एकदम से। उस पर पढ़ते रहना है, उसको रिवाइज करते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चीजें तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स हैं यार, याद नहीं रख पाओगे बहुत सारी चीजें। तो प्लीज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली फोकस दो, नहीं तो यार गेट में क्या होता है, वीक सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करते हो, तो उसके भी क्वेश्चंस, वो आपका पूरा साल में आपने नहीं पढ़ा, और लास्ट 1 मंथ में कैसे पढ़ लोगे। आपको वीक सब्जेक्ट पे फोकस देना है शुरू में ही। शुरू में ही जब वो पढ़ाई हो रहा है तब बहुत अच्छे से फोकस करना है, और उसको उसी समय तैयारी करना है। नहीं तो एग्जाम में वैसे भी वो सब्जेक्ट्स के ना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसके भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिकॉज आपने लास्ट में उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब तीसरा पॉइंट आता है, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये मिस्टेक मैंने नहीं किया, सही बता। तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिया, और उसका मुझे फायदा बहुत हुआ है। तो मॉक टेस्ट के कारण ही मेरी रैंक थोड़ी बहुत अच्छी आई, बट पहले 2 मिस्टेक्स के कारण मेरा रैंक बूस्ट नहीं हो पाया। तो मेरा रैंक आपको पता ही, अराउंड 3000 के अराउंड था। तो ये मॉक टेस्ट के कारण ही आया, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। स्टिल मैंने मॉक टेस्ट दिए, 10-12 मॉक टेस्ट दिए मैंने, जिसके कारण से क्या हुआ, तो मॉक टेस्ट में मैं क्या करता था, सपोज संडे को मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो पूरा जो एक दिन है सिर्फ पेपर एनालिसिस पे, पढ़ाई नहीं, पेपर एनालिसिस, कि मेरे क्या क्या वीक सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या वीक पॉइंट्स थे। सब्जेक्ट्स छोड़ो, उन सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या वीक टॉपिक्स थे, मुझे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने, पूरा सब्जेक्ट नहीं आप पढ़ सकते हो अभी, तो आप टॉपिक्स पे फोकस करो, ठीक है। ब्रेक डाउन करो सब्जेक्ट को भी टॉपिक्स में। जैसे ईडीसी, डिजिटल वगैरह मुझे लगता था मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बट उसमें भी, ईडीसी में भी बहुत सारे टॉपिक्स के मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे। तो मुझे लगता था यार, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मानता हूं, बट स्टिल गलत हो रहा है। तो
अब वो टॉपिक्स रिवाइज करो, ठीक है, पूरा एक हफ्ता रिवाइज करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, आप पहला बार मॉक टेस्ट दोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स मिलेंगे जो जिसमें आपको डाउट्स होंगे, ठीक है, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। और मॉक टेस्ट जब भी दो ना, 3 घंटा पूरा बैठ के दो, सब बीच में सॉल्यूशन देख लिया, पानी पीने चले गए, ऐसा नहीं, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और ये सब भी होगा। तो मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद पूरा एक हफ्ता एनालाइज करो, फिर सेकेंड मॉक टेस्ट दो, फिर एक हफ्ता पूरा पूरा वो रिवीजन करो। अब 30 डेज ही बाकी है, 15 दिन तो चले गए आपके 2 मॉक टेस्ट में। अब क्या हुआ, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आपने कितने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब आपको क्या हो गया, टॉपिक्स ढेर सारे कवर कर लिए, तो आपका धीरे धीरे आपका जो मार्क्स है मॉक टेस्ट में वो बढ़ते जाएगा, है ना, आइडियली यही होना चाहिए, मार्क्स बढ़ते जाएगा। मार्क्स बढ़ेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप क्या कर सकते हो, एक वीक में 2-2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, पॉसिबल है ना, क्योंकि अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले ही कवर कर लिया है। फिर 2-2 मॉक टेस्ट, तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, मतलब 6 से 7 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो इन 30 डेज में, ठीक है। तो ऐसे 6 मॉक टेस्ट में आपके ढेर सारे क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, गेट का तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, प्रीवियस ईयर गेट तो आप सॉल्व कर ही रहे होगे। फिर गेट के वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वो भी दो श्योर, उन 6 में से 1 मॉक टेस्ट तो उनका होना ही चाहिए गेट वालों का। तो ये सब पूरा कंबाइन करके बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है यार, बट थोड़ा दिमाग लगा के एनालिसिस करो, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानो और उस पर फोकस करो। उसके बाद ये 3 के बाद जो चौथा जो मिस्टेक मैंने किया, और जो मैं अक्सर करता हूँ, डिस्कसिंग बिफोर एग्जामिनेशन। तो मेरी कैसी आदत है ना कि लोग सोचते हैं एग्जाम के पहले थोड़ा शांति बैठे या शांति से अपना म्यूजिक सुने या जो भी सुने एक आध रात पहले। बट मेरा कैसा है, मैं एग्जाम सेंटर के जाने के 5 मिनट पहले भी पढ़ते रहता हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत है और इसमें कोई खराब चीज भी नहीं है, बिकॉज मैं गाने सुनता हूँ तो मैं और टेंस हो जाता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ तो मुझे लगता है यस मैं एग्जाम के लिए कुछ कर रहा हूँ। बट वहां पे गलती क्या है, आप पढ़ रहे हो तो अकेले पढ़ो, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपको किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। वहां पे अननेसेसरी बहुत सारे लोग रहते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, आपके दोस्त ही रहते हैं, बट आप बहुत सारे से मिले हुए नहीं रहते हो, या एग्जाम सेंटर पे मिलते हो, बाहर के दोस्त रहते हैं। तो वो आते हैं, भाई तूने ये पढ़ा क्या, भाई वो वाला टॉपिक क्या क्या, अरे अरे ये तो इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं किया। तो उस समय ये जो कंफ्यूजन आ जाता है ना, फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये भी कवर नहीं किया, वो भी, अच्छा जल्दी से बता दे, 5 मिनट में यार बता के अगर गेट एग्जाम में वो क्वेश्चंस बनते तो यार साल भर में तो क्या ही 100 में 100 आ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो प्लीज उनसे थोड़ा दूर रहो, अकेले रहो। अगर अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आपको पढ़ना भी है तो अकेले पढ़ो, डिस्कस मत करो। डिस्कस कर भी रहे हो तो जिसके साथ आपने साल भर पढ़ा है उससे ही डिस्कस करो, अनजान लोगों से बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। तो एक रात पहले मैं गया था, दोस्तों के रूम पे रुका और वहां पे कुछ नए दोस्त मिले, मतलब पुराने दोस्त ही थे, बहुत सालों बाद मिले। तो उनसे डिस्कशन चालू हो गया, फिर मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, जो कि मुझे एग्जाम में हैम्पर किया। और कैसा होता है एग्जाम में, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर अरे शिट यार ये पढ़ लेता, फिर वो ग्रीफ में चला जाता है 5 मिनट, जो कि 5 मिनट एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज ये सब डिस्कशन नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो। वो क्वेश्चन नहीं आया नहीं आया, बाकी के क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे भी 100 में से 100 तो लाना नहीं है, पूरा अटेम्प्ट भी कर लोगे तो भी 100 में से 100 तो नहीं आते। हाँ कुछ एक्सेप्शन लोग हैं, बहुत ही विद्वान लोग, बट अपन जैसे मिडिल क्लास लोगों को, वैसे मीडियम स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। तो इवन 70 60 70 भी आ गया तो बहुत हो जाता है यार, अच्छी रैंक आ जाती है, 70 में तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। तो इसलिए 100% पे फोकस मत करो, एक आध छूट भी गया तो उसका ग्रीफ मत करो, ठीक है। अब जो फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो एग्जाम के 3 घंटे वो कैसे दे रहे हो आप, तो उसकी प्लानिंग आपको एग्जाम में नहीं करनी है, पहले ही कर लेनी है। बहुत पूरा जो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस है उसी से करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती की, और ये सबसे बड़ी गलती है जो आपको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल ना करें। तो मेरा जो प्रैक्टिस था वो कैसा था, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट में करता था कि पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर अपना जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस थे वो, और फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये मेरा इन जनरल रहता था। बिकॉज बिकॉज उस समय क्या होता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहते थे, तो मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी थोड़े बनते हैं। तो मेरा टारगेट ये था कि 1 सवा घंटा में, 1 घंटा या 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे में आप ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म कर लो। उसके बाद 10-15 मिनट मैक्सिमम में आप एप्टीट्यूड खत्म कर लो,
क्योंकि एप्टीट्यूड मेरा ठीक ठाक था और रीजनिंग भी ठीक ठाक है, तो 15 मिनट में उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देता हूँ। तो सवा घंटा में हो गया, उसके बाद आपके पास 1 घंटा 45 मिनट पूरा का पूरा बचा है 2 मार्क्स के सेक्शन के लिए। तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, विच इज अ गुड अप्रोच। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पेपर में आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो क्या 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ना टाइम आपको ना 1 आध मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो टाइम आपको ज्यादा लग रहा है अब उन क्वेश्चंस के लिए भी, तो आप क्या होते हो, आपको आप मेरे साथ भी यही हुआ कि वहां पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स थे और थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चंस भी थे मेरे लिए। तो 1 घंटे, तो वो जो सेक्शन है आई थिंक सवा घंटे में मेरा पूरा हुआ, मतलब सवा घंटे से ऊपर लग गया था मुझे 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर 15-20 मिनट लग गए यहाँ। फिर मतलब 1.5 घंटे से कम टाइम बचा था मेरे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और वहां पे क्या हुआ, उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आई एम नॉट दैट फास्ट। तो मैं ये क्या रिकमेंड करूंगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप जाते हो तो आप फास्ट नहीं रहते हो, आपके पास 3 घंटा रहता हो तो आप थोड़ा स्लोली, थोड़ा सा तो कहीं स्लोली काम करते हो। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे वो टाइम दो, अच्छे से टाइम दो। फिर बीच में एप्टीट्यूड स्विच करो और उसके बाद एक एक नंबर पे जाओ। अगर 1 नंबर के 10 क्वेश्चन भी छूट गए तो 10 नंबर गया, बट 2 नंबर के 10 क्वेश्चन छूट गए, जो कि मेरे साथ हुआ था। मतलब आई थिंक मैंने लास्ट में तो 5-6 क्वेश्चंस देखे भी नहीं थे, तो वो काफी ज्यादा हैम्पर करता है। तो इसलिए 1 नंबर मुझे लगता है सबसे लास्ट में टेक्निकल होना चाहिए। एप्टीट्यूड बीच में क्यों, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोगों का एप्टीट्यूड ठीक ठाक होता है, एटलीस्ट जो गेट देते हैं, और वो तुरंत हो जाता है। तो उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मेरे 2 सेक्शंस हो गए, अब बस एक ही सेक्शन बचा हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आता है वैसे वैसे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर अप्रोच है, बिकॉज पहले एप्टीट्यूड आता है। तो आप खुद सोचो, एग्जाम में आप शुरू में जाते हो तो थोड़ा सा आपको वार्म अप होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा शुरू में आप ओवर कॉन्शियस रहते हो, डबल चेक करते हो, तो आप ज्यादा टाइम देते हो एप्टीट्यूड में। आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है, लोग आधा आधा घंटे एप्टीट्यूड में दे देते हैं शुरू में। फिर आप एक एक नंबर पे जाते हो, फिर 2 नंबर पे जाते हो, तब तक तो यार आई थिंक बहुत बहुत टाइम चला जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पहले करना चाहिए, क्या आपका आपका क्या लॉजिक है, आप बताओ, हम डिस्कस करेंगे उस पे कि 2 नंबर देना चाहिए। बट मेरा तो ये लॉजिक है कि पहले 2 नंबर, फिर एप्टीट्यूड, फिर 1 नंबर, इस तरह से जाओ तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। और यहीं पे मैं थोड़ा सा मात खाया, उसके कारण से मेरा रैंक उतना बूस्टअप नहीं हो पाया इन सारे मिस्टेक्स की वजह से। बट होप सो आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे और गेट एग्जाम अच्छे से देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और भी आपको कोई भी डाउट है गेट एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी हेल्प चाहिए, तो प्लीज रीच आउट टू मी इन कमेंट्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक, वेयर एवर। और मेरे से जो भी हेल्प होगा मैं आपको जरूर करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहो मेरे चैनल से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और लाइक करो इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो अच्छा ही लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ईयर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।